हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमित नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जर्नल स्टडीज सेट 19 करने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू फॉर्म में सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 18 जो सेट है वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और उसको देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला जो गणतंत्र, महाजनपद आपने पढ़े होंगे, महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा। टोटल मिलाकर 16 जनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपद में से, ठीक है, 16 जो महाजनपद थे उनमें से आपने याद रखना है कुछ जो थे वो राजतंत्र थे और कुछ जो थे वो गणतंत्र थे। राजतंत्र में एक ही राजा होता था, गणतंत्र में संघ होते थे, जन जिसमें एक से ज्यादा राजा होते थे, ठीक है, ज्यादा राजा प्रचलित थे यहाँ पे, मतलब जितने संघ होते थे उनके अलग अलग राजा होते थे, ठीक है। तो पहला जो गणतंत्र वो हम मानते हैं वैशाली, ठीक है, वैशाली। भज्जी और मल जो है ना, यहाँ पे गणतंत्र पाया जाता था, यहाँ पे राजतंत्र नहीं पाया जाता था। तो आपको याद रखना है, ये जो पहला गणतंत्र वैशाली है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये लिच्छवी के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये लिच्छवियों के द्वारा जो है पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है वो स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। और वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो भज्जी, ठीक है, भज्जी जो था, भज्जी जो था इसकी राजधानी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है इनकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो एक अफगानी, ठीक है, अफगानी थे जिनका नाम था शेर अली। शेर अली ये अफगानी दंडित अपराधी था, ठीक है, जिसने इनकी हत्या कर दी थी। कब कर दी थी लॉर्ड मेयो की हत्या? 1872 में, 1872 में, ठीक है। 1872 में ही इन्होंने सबसे पहले भारत में जो है वो भारत की प्रथम जनगणना जो है उसकी शुरुआत भी की थी, ठीक है, प्रथम जनगणना। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम जनगणना वो भी इन्होंने ही करवाई थी। सबसे पहले भारत की प्रथम जनगणना 1872 में वो भी इन्होंने ही करवाई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इन्होंने एक कृषि विभाग जो है उसकी भी स्थापना करवाई थी। इन्हीं के कार्यकाल में कृषि विभाग जो है भारत में उसकी भी स्थापना की गई थी, कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इतना आपको लॉर्ड मेयो के बारे में याद रखना है। ये ऐसे एकमात्र बोला वायसराय थे जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो एक अफगानी शेर अली थे जिन्होंने 1872 में इनकी हत्या अंडमान निकोबार में करी थी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो आपको याद रखना है, फ्रांसीसी जो है इन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। और कब लगाया था? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था, ठीक है। इनका पहला जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन बना था? सूरत बना था, ठीक है। और किसके प्रयासों से ऐसा हुआ था, ठीक है, किसकी मदद से ये किया गया? तो फ्रैंको केरो। तो आपको याद रखना है, फ्रैंको केरो के प्रयासों से सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है 1668 में स्थापित किया था। ये आपको याद रखना है। आपको यूरोपियन कंपनियों का क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। पुर्तगालियों के बाद आए हैं डच के बाद अगर पूछा जाए तो अंग्रेज, ठीक है, इनका क्रम भी कई बार पूछ लेते हैं ना। अंग्रेजों के बाद आए हैं डेनिश और डेनिश के बाद आए हैं फ्रांसीसी, ठीक है। तो वही फ्रांसीसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांसीसियों का पहला कारखाना तो सूरत में 1668 ईस्वी में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो लुइस ब्रेल थे उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है।
ठीक है, आपको याद रखना है ब्रेल लिपि जो है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है, स्पेशली जो है ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा। ठीक है, तो उन्हीं के बर्थडे के ऊपर जो है ये विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी। देखिए आपको याद रखना है, बंगाल जो है, ठीक है, मीर कासिम बंगाल के नवाब हैं। बंगाल जो है इसको स्वतंत्र करने का जो कार्य है वो किसने किया था, मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, तो इन्होंने जो है बंगाल को सेपरेट किया था, ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र किया था। मुर्शिद कुली खां ने जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी। ठीक है, ढाका से हटाकर इन्होंने अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया था, मुर्शिदाबाद में। किसने, मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, बाद में जब मीर कासिम नवाब बनते हैं तो ये मुर्शिदाबाद से जो है वो राजधानी मुंगेर जो है वो स्थानांतरित कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीर कासिम जो है ये राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से ये बचना चाहते थे, और इसके बाद ही जो है बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ है, ठीक है, तो वो मीर कासिम, साथ में मुगल थे और अवध थे। ठीक है, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो भी मीर कासिम के साथ ही हुआ है, अंग्रेजों का युद्ध। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद से ये राजधानी, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है भारत में, सबसे बड़ी है भील। ठीक है, सेकंड नंबर पे गोंड आती है, सबसे बड़ी है भील। ठीक है, और भील जनजाति किस किस राज्य में पाई जाती है, तो ये जो है देखिए ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, इन सभी जगह पर जो है ये भील जनजाति पाई जाती है। तो भील जनजाति सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, दूसरे नंबर पे गोंड आते हैं, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये पाई जाती है गोंड। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा भील और सेकंड आ जाएंगे हमारे गोंड। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी कौन सी है, क्या कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा को तो नहीं बोलेंगे, है ना, डिस्काउंट कूपन, शेयर और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है इनको बोला जाता है प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी जो है इसमें क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, देखो इसमें डेबिट कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड, उसके अलावा इसमें हमारा एटीएम कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड वो भी इसमें आ जाता है। तो ये होती है प्लास्टिक मनी। ठीक है, और आजकल जो डिजिटल मनी एक चली हुई है, ठीक है, डिजिटल मुद्रा जो कि क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, वो क्या है, वो डिजिटल मुद्रा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है, कौन सी है, स्टेपिस और फीमर, मेरुरज्जु और स्टेपिस, अल्ना और रेडियस अल्ना, और इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे छोटी अस्थि कौन सी है मानव शरीर में, स्टेपिस, और सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा। तो स्टेपिस जो है ये सबसे छोटी अस्थि होती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में स्टेपिस कहाँ पाई जाती है, कान में। ठीक है, और ये जो होती है फीमर, ये हमारी जांघों में पाई जाती है। ठीक है, जांघों में, तो ये आपको याद रखना है, कान में पाई जाती है स्टेपिस और फीमर पाई जाती है जांघों में। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस और सबसे बड़ी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, शेयर बाजार, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण, वन और मजदूर संघ। तो इनमें से कौन सा हमारी समवर्ती सूची में नहीं है, वो है शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का पार्ट है। ठीक है, ये संघ सूची का पार्ट है, ये हमारी राज्य सूची में और समवर्ती सूची में नहीं आता है। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक बोले जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ जो है ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। इनकी एक बुक भी है फेमस, वो भी पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये इनकी बुक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है, आधुनिक अर्थशास्त्र जो है उसके जनक कौन है, तो उसके जनक है एडम स्मिथ। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।